हम मोस्टली बात करते हैं वेरिकोसील में कि सर्जरी करवा लो, सर्जरी एक ऑप्शन है, सर्जरी से ही ठीक हो पाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है, उनको सर्जरी रिकमेंड कर दी है, आप सर्जरी नहीं करवाओगे इनफर्टाइल हो जाओगे, आपके टेस्टिस का साइज़ मटर के दाने जितना हो जाएगा, आप कुछ करने लायक नहीं बनोगे, ये नहीं बनेगा, वो नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने सामने भी देखते हैं। बट आप एक चीज़ समझना कि सर्जरी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, ये मैटर नहीं करती, मैटर करती है वेरिकोसील में कि अभी राइट नाउ हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखो, इंटीग्रेटेड अप्रोच में यहाँ पर होम्योपैथ और आयुर्वेद दोनों काम करता है। तो हम आयुर्वेद से कुछ और चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि आसन, योगा, और उसी के साथ साथ हम कुछ और भी लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी डाइट लेना। ये तीन चीज़ें मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच बनती है जिसको वेरिकोसील से हम निजात पा सकते हैं। आप समझो कि कैसे कैसे पेशेंट के ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहली चीज़ समझो, पेशेंट जब आता है हमारे पास तो उसके पास बहुत सारा एक अपना ज्ञान होता है जो वेरिकोसील को वो सोचता समझता या गूगल पे सर्च करके आया होता है। तो उसमें वो यही कहता है कि ये तो सर सर्जरी ही होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लो जहाँ पर आपको ज़्यादा रेस्ट करना पड़े। रेस्ट इन द सेंस कि आप आराम कर सको। आपकी प्रोफाइल कैसी भी हो, चाहे आप किस जगह पे भी हो, कैसे भी हो, कुछ एक्सरसाइज को रोज़ डेली बेसिस पे करना चालू करो, उसी से भी आराम मिल जाएगा आपको। तो समझो कि सबसे पहली अप्रोच जो होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच में, हम होम्योपैथ और आयुर्वेद को दोनों को कंबाइन करते हैं, जिससे हमें ये क्लैरिटी मिले जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमेशा एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड काम करता है। मतलब कि आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ आपको पुल कर रही होती है, यह हमेशा ऊपर की तरफ आपको ले जा रहा होता है। ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स आपके ब्रेन की तरफ भी जाना होता है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ फेंक रहा होता है। तो इस मॉड्यूल पे काम करते हैं। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो, अगर रिफ्लक्सेस हमारे नहीं बनेंगे तो हमारी हीलिंग होगी, हमारे वहाँ पर डायमीटर कम होगा, हमारी इन्फ्लेमेशन कम होगी, हमारे वेरिकोसील से जो दिक्कत पैदा होनी है वो भी कम होगी। तो इसीलिए हम पहले ब्लड के फ्लो के ऊपर काम करते हैं कि ब्लड का फ्लो सस्टेन रहे, मेंटेन रहे, कोई दिक्कत ना आए, कोई भी ब्लॉकेज रिफ्लक्सेस ना क्रिएट हो, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। अब दूसरा एंगल काम करता है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेस बेसिकली आपके वहाँ पर हीलिंग को बढ़ा रही होती है। अब मैं हीलिंग कैसे बढ़ा सकता हूँ? अगर मान के चलो मेरे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पर रिफ्लक्सेस बार बार बन सकते हैं, मैं ऐसे चांसेस को ना के बराबर अपनी शरीर पे आने दूँ, है ना। तो हम यही फैक्टर को काम करते हैं जहाँ पर एक्सरसाइज हमें काम देती है। एक्सरसाइज मैंने बहुत सारी बता भी रखी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल भी दूंगा, बट आप जाकर एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। उसमें आप तुरंत आराम भी ले सकते हो अगर आपको वेरिकोसील का पेन हो रहा है तो भी। तो इसीलिए वेरिकोसील के उन रिफ्लेक्सेस ना बने हमारे शरीर में फिर से दोबारा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सहारा बनाएंगे। और इसी के बाद हम आहार की बारी करते हैं, डाइट की। अब हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखते हैं जो वो मिर्ची वाला ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको दर्द बढ़ता है, ये हमारी लर्निंग है। तो इसमें मिर्च मसाले वाला खाना अगर ज़्यादा खाओगे तो दर्द आपको देगी, आपको इन्फ्लेमेशन करेगी, आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मिर्च मसाले वाला खाना अवॉइड करवाते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ या ब्लोटिंग हो सकती है, वाली चीज़ों को थोड़ा सा हम मना करते हैं, जैसे कि खीरे हो गए, गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ऐसी चीज़ें जो हमको ब्लोटिंग कर सकते हैं, या मूली के परांठे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करवाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी ब्लोटिंग जैसी दिक्कत ना क्रिएट हो। क्योंकि ब्लोटिंग होगी तो उसका प्रेशर नीचे की तरफ बनेगा और जो इन्फ्लेमेशन थोड़ी थी उसको बढ़ाने में वो मदद करेगी। तो ब्लोटिंग हम नहीं होने देंगे, एज इन कोई भी प्रेशर नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए उस चीज़ से हम सॉल्यूशन लेने के लिए अपने आहार पे काम करेंगे, जिससे हमारी तीनों अप्रोच मिलके हमको हीलिंग स्टेज पे ले जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमारे पास पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स है, मैं उनका आपके सामने भी दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर पेशेंट ने रिकवरी ली है सिर्फ और सिर्फ यही तीन चीज़ें करके। हाँ, वहाँ पर टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 9 महीने, किसी को 8 महीने। तो वो टाइम जो है वो ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट रिकवरी एनी हाउ हमें मिली है। सो देखिए, जानिए और खुद ही समझिए।